हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए वह अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटी के तहत यूएनओ संगठन हम लेकर आए आपके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ। अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली क्लासें भी देख सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बारे में हम समझेंगे। इसका गठन क्यों किया गया, इनके अंगों के बारे में समझेंगे हम, और इनके प्रमुख कार्य क्या है और अंग कौन कौन से हैं उनकी पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे। और ध्यान रहे कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि सिलेबस के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ लगभग बहुत ज़्यादा कंपटीशन के अंतर्गत रहता है। अर्थात आज का जो हमारा टॉपिक है ये ओवरऑल कंपटीशन के लिए लाभदायक होगा। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले मैं बात करना चाहता हूँ लीग ऑफ नेशन की, राष्ट्र संघ की। देखिए आप राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ अलग है और राष्ट्र संघ अलग है, ध्यान रखें आप। राष्ट्र संघ की जो स्थापना और की है वह है 10 जनवरी 1920 को, और इसका जो मुख्यालय है वह है जेनेवा के अंतर्गत, जेनेवा स्विट्जरलैंड। देखिए आप राष्ट्र संघ की स्थापना से पूर्व अगर हम बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 तक चला था ये, जिसमें अपार जन धन हानि हुई थी। और इस अपार जन धन हानि को रोकने के लिए अर्थात विश्व में शांति स्थापित करने के लिए वुड्रो विल्सन अमेरिकी राष्ट्रपति की पहल पर राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 10 जनवरी 1920, लीग ऑफ नेशन, ठीक है ना। लेकिन राष्ट्र संघ इतना कारगर साबित नहीं हुआ विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, और विश्व के अंतर्गत सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था 1939 से 1945 तक चला था ये। 1 सितंबर 1939 से ये युद्ध शुरू हुआ था, और इसकी शुरुआत हुई, इसका मेन रीजन ये था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी दूरी राष्ट्र से था और पोलैंड मित्र राष्ट्र का सदस्य था, और यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी। जब अगर हम बात करें कि राष्ट्र संघ कारगर साबित नहीं हुआ विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, इस कारण ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जन्म हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अपार जन धन हानि हो रही थी। तो इस अपार जन धन हानि को रोकने के लिए सैन फ्रांसिस्को के अंतर्गत एक सम्मेलन होता है 25 अप्रैल 1945, जिसमें 50 राष्ट्र वहां सदस्य उपस्थित रहते हैं, ध्यान रखें आप। और इसमें ये विचार प्रकट किया जाता है कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्र संघ से कोई बड़ी मजबूत संस्था आनी चाहिए, संगठन आना चाहिए, जिसके माध्यम से विश्व को बचाया जा सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द की पहल की, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल की कि ऐसा संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द की पहल करने वाले कौन थे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट। काफी कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ, आप इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब देखिए आप यहाँ पर 50 राष्ट्र थे और सबने ऐसी पहल की थी, और यहीं से इसका चार्टर बनाने की भी पहल की गई कि ऐसा कोई चार्टर होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, जिसके माध्यम से जो सदस्य राष्ट्र बनेंगे उस संविधान के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है ना। और इधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त नहीं हुआ था, ध्यान रखें आप, 1945 में 25 अप्रैल 1945 को, और बड़ा भयानक रूप ले रहा था उस दौरान। और अमेरिका ने जापान के 2 प्रमुख शहर हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम गिरा दिया और नागासाकी पर
9 अगस्त 1945। ठीक है ना। इसमें था लिटिल बॉय, इसमें था फैटमैन। बम का अगर नाम की अगर बात करें तो बड़ी तबाही मच गई थी विश्व के अंतर्गत, दोनों शहर तबाह हो गए। आज भी आनुवांशिक रूप से अगर देखें हम तो वहां की जनता के अंदर इसके गुण पाए जाते हैं, ध्यान रखें आप। और अंततः 15 अगस्त 1945 को जापान आत्मसमर्पण कर देता है, ध्यान रखें आप। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है और एक नया संगठन बनकर आता है। वो कौन सा संगठन होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। मैं युद्ध से पहले आपको जिक्र करना चाहता हूं युद्धों के बारे में। चाहे युद्ध वर्ल्ड वार जो होता है या कोई सा भी युद्ध हो, जो जीतता है वो भी नुकसान में रहता है। ऐसा नहीं कि जीत गया तो कोई बड़ा उसने हासिल कर लिया है, अर्थात उसको भी अपार जनधन की हानि होती है और हारने वाले को भी इसकी बड़ी जनधन की हानि होती है। इस कारण ऐसा नहीं कि युद्ध से किसी राष्ट्र विशेष को फायदा मिलता है, ध्यान रखें आप। और इसी हिंसक प्रवृत्ति को, ऐसी तबाही को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। तो अब हम डिटेल से पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो देखिए आप संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आगे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ पूर्व की जानकारी मैंने आपको ये अवगत कराया, इनसे भी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था आपको अप्रैल 1945 फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन, इसमें चार्टर और संगठन के बारे में पहल की गई थी, ध्यान रखें आप। फिर 25 जून 1945 को इस चार्टर को एक्सेप्ट कर लिया गया, ध्यान रखें आप। और इस चार्टर के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की बात करें कितने अनुच्छेद हैं, तो ध्यान रखें आप 111 अनुच्छेद है, ध्यान रखें आप, ठीक है ना। अब देखिए आप, यहां पर 50 सदस्य राष्ट्र बने थे उस दौरान। फिर 51वां जो सदस्य राष्ट्र बना, 51वां, वह पोलैंड था, 26 जून 1945, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये बनता है, क्या भारत यूएनओ का प्रारंभिक सदस्य राष्ट्र था? तो आपका आंसर बिल्कुल होगा, भारत यूएनओ का प्रारंभिक सदस्य राष्ट्र बिल्कुल था। लेकिन अगर डेट विशेष पूछ ले कभी एग्जाम के अंतर्गत, तो आपको डेट को ध्यान रखना है कि भारत यूएनओ का कब सदस्य राष्ट्र बना, तो 30 अक्टूबर 1945। 30 अक्टूबर 1945 को भारत यूएनओ का सदस्य राष्ट्र बना था, ठीक है ना। डेट भी हमें ध्यान रखना है। अब देखिए आप कि यूएनओ की स्थापना कब हुई है, तो स्थापना देखिए आप 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है ना। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर लिया था, फिर चार्टर बन गया और 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है, ध्यान रखें आप। और इसके प्रारंभिक सदस्य राष्ट्र होते हैं 51, ध्यान रखें आप, ठीक है ना। और 24 अक्टूबर की डेट को यूएनओ दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुई है। अब देखिए स्थापना के साथ साथ इसका मुख्यालय, मोस्ट आईएमपी ध्यान रखें आप, मुख्यालय, इसका मुख्यालय जो है वो है न्यूयॉर्क। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंतर्गत आता है। अगर द्वीप पूछ ले तो मैनहट्टन द्वीप इस द्वीप के ऊपर स्थित है। लगभग 17 एकड़ जमीन है, ये ध्यान रखें आप, जो किसी ने दान में, व्यक्ति विशेष ने इसको दान में दी थी। तो वहां पर इसका मुख्यालय स्थित है यूएनओ का। तो पहले स्थापना ध्यान रखें और फिर क्या याद रखें, इसका मुख्यालय। और भारत इसका कब सदस्य राष्ट्र बन रहा है? 30 अक्टूबर 1945 को, अर्थात भारत इसका प्रारंभिक सदस्य राष्ट्र है। अब देखिए आप संयुक्त राष्ट्र संघ से और कि प्रारंभिक सदस्य राष्ट्र इसके 51 थे, तो वर्तमान में इसके कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो ध्यान रखिए इसके वर्तमान में जो सदस्य राष्ट्र हैं यूएनओ के, वर्तमान में 193 सदस्य राष्ट्र हैं।
वर्तमान में कितने सदस्य राष्ट्र इसके? 193 सदस्य राष्ट्र हैं और 193वां जो सदस्य राष्ट्र बना है वो है दक्षिणी सूडान। देखिए आप, सूडान एक कंट्री है जो अफ्रीका महाद्वीप में आती है, लेकिन सूडान के दो भाग हो गए 2011 के अंतर्गत, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान। जैसे दक्षिणी सूडान आज़ाद हुआ और उन्होंने यूएनओ की सदस्यता हासिल कर ली और वो 193वां अर्थात नवीनतम सदस्य राष्ट्र है और 2011 में इन्होंने सदस्यता हासिल की है। ठीक है, और कभी 192वां अगर पूछ लिया जाए तो उसका नाम है मॉन्टीनिग्रो। 192वां कौन सा है? मॉन्टीनिग्रो। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना है। अब देखिए आगे यूएनओ से और जुड़े हुए क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है और क्या है खास बात। और देखिए आप, ध्वज, यूएनओ के ध्वज का भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए इसका जो ध्वज है तीन सर्कल है इसके अंतर्गत, ठीक है ना, और इसका जो कलर है बैकग्राउंड नीला है और इस सर्कल के अंतर्गत पूरे विश्व का महाद्वीप विद्यमान है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके नीचे की ओर ऐसे पत्तियां टाइप में ऐसा रूप दे रखा है और उन पत्तियों की अगर हम बात करें तो जैतून है। क्या है? जैतून। तो इस प्रकार से इसका फ्लैग है जो हमें ध्यान रखना है। कभी एग्जाम में आ जाए तो लास्ट में ये जैतून है, इसमें ये तीन सर्कल और इसके अंदर क्या है? पूरी विश्व का महाद्वीप विद्यमान है और बैकग्राउंड जो इसका है वो कैसा है? कलर नीला कलर है। ठीक है ना, तो फ्लैग को भी थोड़ा हमें ध्यान रखना है। क्लियर? अब देखिए आप बात करते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की, कि यूएनओ के अंग कौन कौन से हैं और उनसे जुड़े हुए खास बातें हम करेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, देखो अंग वास्तविक 6 अंग है। कितने अंग है? 6 अंग है, लेकिन वर्तमान में जो अस्तित्व में या कार्यरत जो वर्क कर रहे हैं वो 5 अंग कार्य वर्तमान में कर रहे हैं। कितना अंग है? 5 अंग। इसमें जो छठा अंग था न्यास परिषद अर्थात ट्रैसिप काउंसिल, न्यास परिषद, इसको 1994 में समाप्त कर दिया गया अर्थात इसके कार्य वर्तमान में नहीं है, क्योंकि न्यास परिषद जो संगठन है ये इस कारण स्थापित किया गया या इसका अंग इस कारण बनाया गया यूएनओ का कि जो भी नए स्वतंत्र राष्ट्र अर्थात वो पिछड़े हुए राष्ट्र हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराना, उनका उत्थान करना और पिछड़ना से आगे लाना और यूएनओ का सदस्य राष्ट्र बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन वर्तमान में दुनिया के लगभग सभी राष्ट्र विकसित हो गए, कुछ हद तक पिछड़ेपन से, और यूएनओ के सदस्य राष्ट्र बन गए। इस कारण वर्तमान में इसके कार्य नहीं रहे, इस कारण वर्तमान में इसको समाप्त कर दिया गया। अब देखो हम डिटेल से पढ़ते हैं। नंबर 1 महासभा। देखिए आप महासभा को, महासभा जो दुनिया की सबसे बड़ी संसद कहलाती है। दुनिया की सबसे बड़ी संसद कौन है? महासभा है, विश्व की सबसे बड़ी संसद, विश्व की सबसे बड़ी संसद महासभा। और इसके जितने भी यूएनओ के सदस्य राष्ट्र होते हैं सभी इसके सदस्य राष्ट्र होते हैं। अर्थात यूएनओ के वर्तमान में कितने सदस्य राष्ट्र है? 193, अर्थात महासभा के कितने सदस्य राष्ट्र हो गए? 193। खास बात इसकी यह है कि इसका जो अधिवेशन होता है वो वर्ष में एक बार होता है। वर्ष में कब कितनी बार होता है? एक बार होता है। और वो कब होता है? वो होता है सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से। सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है
और ये कहां तक चलता है, दिसंबर तक चलता है। ध्यान रखें आप, हो सकता है कभी दिसंबर से पहले भी समाप्त हो जाए, लेकिन शुरुआती का हमें ध्यान रखना है कि ये कब होता है, तो सितंबर माह होता है, उसका तीसरा जो मंगलवार आता है वहां से इसका अधिवेशन शुरू होता है और कहां तक चलता है, दिसंबर तक चलता है। इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना, वार्षिक अधिवेशन। और जब इसका अधिवेशन होता है उसके अंतर्गत 193 सदस्य राष्ट्र अपने प्रतिनिधि भेजते हैं और वो न्यूनतम प्रतिनिधि कितने होते हैं, एक। प्रत्येक राष्ट्र न्यूनतम कितने प्रतिनिधि भेज सकता है, एक प्रतिनिधि भेज सकता है। और अधिकतम कितने प्रतिनिधि भेज सकता है, तो ध्यान रखें आप, अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। अधिकतम कितने प्रतिनिधि भेज सकता है, 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, इसका हमें ध्यान रखना है। लेकिन अगर वोट देने की बात हो किसी विधेयक विशेष पर या स्पीच देनी हो तो उस मुद्दे पे ध्यान रखें आप, एक ही मान्य होगा, 5 में से कोई भी एक, ठीक है। अब देखिए आप और महासभा से जुड़े हुए क्वेश्चन। महासभा काम क्या करती है, महासभा काम क्या करती है, उसकी क्या कार्य है, तो देखिए आप, यूएनओ का बजट पास करना, यूएनओ का बजट पास करना। खास तौर पे ध्यान रखें आप, जो भी कार्य महासभा कर रही हैं वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर करेगी। किसकी सिफारिश पर, सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद को हमें ध्यान रखना है कि किसकी सिफारिश पर करती है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। जैसे यूएनओ का बजट पास करना, या और भी अगर हम बात करें, अगर कोई नया सदस्य राष्ट्र बनना चाह रहा है उसको, नया सदस्य राष्ट्र को, या कोई सदस्यता खारिज करनी है, या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जो न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीशों का चयन करना, न्यायाधीशों का चयन करना। हर बात समय यूएनओ का जो महासचिव होता है, सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख, उस महासचिव का चयन करना, महासचिव का चयन करना। आर्थिक सामाजिक परिषद के 54 सदस्य राष्ट्र होते हैं और उनका कार्यकाल 3 ईयर होता है, 3 साल होता है। उनका भी चयन कौन करती है, महासभा करती है। लेकिन ये सभी जो चयन कर रही है, कार्य कर रही है, वो किसकी सिफारिश पे कर रही है, सुरक्षा परिषद। तो मेन अंक कौन सा आ रहा है, सुरक्षा परिषद, इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए आप, महासभा से और जो क्वेश्चन बन रहा है वो है, महासभा की अब तक एक महिला अध्यक्ष बनी। अब तक कितनी महिला अध्यक्ष बनी है, एक महिला अध्यक्ष बनी है। और वो महिला अध्यक्ष जो बनी है वो भारत की है। वो एक महिला अध्यक्ष बनी जो कहां की है, भारत की है। क्या नाम है, विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, आईएमपी ध्यान रखें आप, ठीक है ना। अब तक महासभा कितनी महिला अध्यक्ष बनी, एक। अर्थात महासभा की प्रथम एवं एकमात्र एवं अंतिम महिला अध्यक्ष कौन है, विजय लक्ष्मी पंडित। किस राज्य से, भारत से। और कब बनी है, 1953 को बनी है। कब बनी, 1953 को बनी है। और महासभा का कितने नंबर का अधिवेशन था, तो 8वें नंबर का अधिवेशन था। ये भी हमें ध्यान रखना है, कितने क्रमांक का, 8वें नंबर का अधिवेशन था। तो देख ले, महासभा को विश्व की सबसे बड़ी संसद इसे कहा जाता है। 193 सदस्य राष्ट्र, जो टोटल यूएनओ को जितने भी सदस्य राष्ट्र ये होते हैं। और सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से इसका अधिवेशन शुरू होता है और दिसंबर तक चलता है। और हो सकता है दिसंबर से पहले भी समाप्त हो सकता है। और सुरक्षा परिषद की सिफारिश से जो होती है और उनको प्रस्ताव को पास करना महासभा का काम होता है, चाहे बजट पास करना या नए न्यायाधीशों का चयन करना, नए सदस्य राष्ट्रों का चयन करना, महासचिव का चयन करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन करना। ये सभी कार्य सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कौन करती है, महासभा करती है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखते हम नेक्स्ट पार्ट इसका, नेक्स्ट अंग। नेक्स्ट हम देखें आप अंग सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। हाँ, ध्यान रखें आप, यूएनओ के जो 6 अंग हैं उन 6 अंगों में से 5 अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और एक अंग ऐसा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय है नीदरलैंड में स्थित है। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। देखो, सुरक्षा परिषद
या नाम क्या रहा, सुरक्षा करना, तो इसे पुलिस भी कहा जाता है, दुनिया की पुलिस भी कहा जाता है। जैसे महासभा को क्या कहा गया, विश्व की संसद, इसे क्या गया, पुलिस। कभी आ जाए ऐसा एग्जाम में तो ध्यान रखें आप, काफी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ भी मिलता है। लेकिन मोटे तौर पे मेन जो क्वेश्चन देखे आप कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य राष्ट्र होते, कुल सदस्य राष्ट्र कितने होते भाई, 15 सदस्य राष्ट्र होते कुल। ठीक है, समझे आप, इनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछने के चांसेस बनते हैं सुरक्षा परिषद से, ये मेन पार्ट है इसका। और जो 15 सदस्य राष्ट्र होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी। दोनों को समझे आप अच्छी तरह से। स्थायी जो होते हैं 5 सदस्य राष्ट्र होते हैं और अस्थायी होते हैं 10, टोटल कितने हो गए 15। क्लियर यहां तक, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे 5 स्थायी, अर्थात इनको कोई हटा नहीं सकता है, और अस्थायी से क्या हो रहा है, ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं, हट सकते हैं। अर्थात देखिए आप 5 स्थायी सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं, इनका मैंने कोड बनाया है, रुचि, सफाई, रुचि सफाई। रू यानी क्या हो गया, रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना, फ्रांस और इंग्लैंड, ब्रिटेन, है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये 5 यूएनओ के स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं, ध्यान रहे आप। और इन 5 को एक पावर दे रखी है, उस पावर का नाम है वीटो पावर, निषेधाधिकार। हर बात में, अर्थात कोई भी विधेयक पास होता है सबसे पहले सुरक्षा परिषद से पास होकर महासभा में जाना पड़ता है। अभी मैंने महासभा में आपको बताया था। मान लो कोई नया सदस्य राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले सुरक्षा परिषद में आएगा उसका नाम, और सुरक्षा परिषद में इन 5 स्थायी सदस्य राष्ट्रों की सहमति चाहिए पहले, और 4 अस्थायी से चाहिए। 5 तो स्थायी हो गए, 4 अस्थायी हो गए, अर्थात 9 वोट चाहिए। अगर इन 5 में से एक ने मना कर दिया, अगर 5 में से एक ने मना कर दिया तो क्या कहलाएगा, वीटो पावर। 5 में से एक ने मना कर दिया वो वीटो पावर कहलाएगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना, तो ये चीज भी हमें ध्यान रखना है। अब देखिए आप वीटो पावर का सर्वाधिक प्रयोग करने वाली कंट्री अगर बात करें हम तो कौन सी है, रूस है। हाँ, अस्थायी सदस्य राष्ट्रों की अगर हम बात करें, अस्थायी, तो अस्थायी का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, अस्थायी का 2 वर्ष होता है। कितना होता है, 2 वर्ष होता है। और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर इसका महासभा चयन करती है। लेकिन स्थायी के लिए कभी भी सुरक्षा परिषद सिफारिश नहीं करती है कि 5 के 6 कर दिए जाए, क्यों, मेन क्या कारण, वीटो पावर। और कभी ये नहीं चाहते कि वीटो पावर किसी और राष्ट्र को मिले। हर बात समय, अगर सुरक्षा परिषद को आप मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्थायी सदस्य राष्ट्रों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो 2 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, 2 वर्ष जैसे कंप्लीट होते हैं उनके छुट्टी हो जाती है ना। और चयन कौन कर रही, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा। अब देखो क्वेश्चन ये बनता है, क्या भारत कभी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य राष्ट्र बना है, तो बिल्कुल बना है। और कितनी बार बना है, भारत 8 बार अस्थायी सदस्य राष्ट्र बना है। कितनी बार बना है, 8 बार। और सबसे अधिक अगर हम बात करें तो जापान बना है। सबसे अधिक बार कौन बना है, जापान बना है। जापान 11 बार इसका सदस्य राष्ट्र बन चुका है। कितनी बार बन चुका है, 11 बार इसका सदस्य राष्ट्र बन चुका है। ये चीज हमें ध्यान रखना है। और खास तौर पे अगर भारत की बात करें तो 8वीं बार अभी लेटेस्ट बना है। करंट का क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है, जो ये 8वीं बार बना है, अभी 8वीं बार 17 जून 2020 को इनका चयन हुआ था 5 राष्ट्रों के साथ। कब हुआ, 17 जून 2020 को। और कार्यकाल जो शुरू होगा इसका 1 जनवरी 2021 को।
कार्यकाल कब शुरू होगा? 1 जनवरी 2021 से इसका कार्यकाल शुरू होगा 8वीं बार। और ये 8 बार कब कब बना ये भी मैं आपको साथ में बता ही देता हूं। देखा आप, सबसे पहले 1952-53 में बना, क्यों कार्यकाल कितने साल होता है इनका? 2 साल होता है, तो 52-53 साथ लिख रहा हूं मैं आपके लिए। सेकंड बार अगर हम बात करें तो 1967-68, थर्ड बार 1972-73, फोर्थ बार 1977-78, 5 बार 1984-85 और 6 बार 1991-92 और 7 बार 2011-12 और नेक्स्ट बार जो बन रहा है आपको पता ही है 2021-22। 8 बार बन गया है। इस टाइम जो पीएम थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उस टाइम, और 67-68 में इंदिरा गांधी पीएम थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। और 72-73 में भी कौन थी? इंदिरा गांधी। 77-78 में भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। हर बात समय 1984 के अंदर राजीव गांधी और 1991-92 में पीवी नरसिम्हा राव और 2011-12 के अंदर मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। हर बात समझ 21-22 के अंदर नरेंद्र मोदी जी। तो आरी बात समझ में कि भारत कितनी बार अस्थायी सदस्य राष्ट्र बना? 8 बार बना। और सबसे अधिक बार बनने वाला कौन है? जापान है। और स्थायी सदस्य राष्ट्रों के 5 के नाम आपको याद रखने हैं और इनको कौन सी पावर दे रखी है? वीटो पावर। साथ में मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे महासभा की मैंने एक बैठक बताई आपको वार्षिक, उस प्रकार से सुरक्षा परिषद की बैठक कब होती है या कितने समय में होती है? तो देखिए, सुरक्षा परिषद की जो बैठक होती है वो 14 दिन में एक बार होती है। कितने दिन में? 14 दिन, अर्थात महीने में 2 बार इसकी बैठक होती है। लेकिन अगर कोई आपदा हो ऐसी विश्व के अंतर्गत, क्यों नाम इसका पुलिस है, अर्थात सुरक्षा प्रदान करने वाली संघ है, ये संगठन है, ये एक तरह से अंग है इसका यूएनओ का सुरक्षा परिषद। तो देखिए आप, आपातकाल कोई मुसीबत के दौरान 24 घंटे में भी एक बार इसकी बैठक हो सकती है। बाकी निर्धारण कितना कर रखा है? 14 दिन में एक बार इसकी बैठक होना जरूरी है। अरे बात समय, और इसका ये ध्यान रखना आपको, अगर कोई विधेयक पास करना है तो 5 की सहमति के साथ स्थायी सदस्य राष्ट्रों में से कितने राष्ट्रों की सहमति चाहिए? 4। और टोटल वोट कितने होने चाहिए? 9 वोट। बिल्कुल आपके समझ में आ चुकी होगी सुरक्षा परिषद। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट इसके अंतर्गत सुरक्षा परिषद के आगे नेक्स्ट अंग है ना, देखो यूएनओ हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, इससे क्वेश्चन जुड़े हुए। नेक्स्ट अंग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये थोड़ा एमपी ध्यान रखें आप, क्योंकि जितने भी दूसरे अंग हैं उन सबका मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क है, बल्कि इसका जो मुख्यालय कहाँ आता है वो आता है हेग, नीदरलैंड। हेग, नीदरलैंड। ठीक है, इसका मुख्यालय आपको याद रखना है। अब देखो इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन, सबसे पहले देखिए आप, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में व्यक्तिगत विवाद हल नहीं होते हैं, 2 राष्ट्रों के आपसी विवाद हल होते हैं। इसमें न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 15 होती है। ठीक है ना। और इसकी जो नियुक्ति होती है, जो चयन होता है इनका, तो वो ध्यान रखें आप, इनका चयन जो होता है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है। ठीक है। दूसरी बात है, इनका कार्यकाल जो होता है न्यायाधीशों का वो कितने साल होता है? वो होता है 9 साल। ठीक है ना। क्या एक न्यायाधीश एक कार्यकाल पूर्ण करने के बाद पुनः वापस बन सकता है? ऑफकोर्स बिल्कुल बन सकता है, इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर कोई कार्यवाही करनी कोर्ट के अंतर्गत, ठीक है ना, तो कितने न्यायाधीश उपस्थिति होनी चाहिए, कोरम कितना चाहिए, कहने का तात्पर्य तो 15 न्यायाधीशों में कम से कम 9 न्यायाधीश होना जरूरी है। क्लियर। अब देखो आप इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन, खास तौर पे भारत की बात करते हैं। क्या भारत से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने? तो देखिए आप, एक तो बना बेनेगल राव,
ठीक है ना। और नागेंद्र सिंह, डॉक्टर रघुनंदन पाठक और दलवीर भंडारी। ठीक है ना। ये 4 न्यायाधीश ऐसे न्यायाधीश है जो इंडियन, जिसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपनी भूमिका निभाई है। देखिए आप, बेनेगल राव ने भारतीय संविधान सभा के अंदर भी अपनी, अर्थात संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी उसने भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निस्वार्थ, ध्यान रखें आप। और पहले इंडियन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो कौन है? बेनेगल राव। और डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहने के साथ साथ मुख्य न्यायाधीश भी रहे, इसका भी हमें ध्यान रखना। उपाध्यक्ष भी रहे, उप न्यायाधीश भी रह चुके हैं। हर बात समय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो 15 न्यायाधीश जो होते हैं उनका मेन लीडर भी रह चुका डॉक्टर नागेंद्र सिंह है। और राजस्थान के ये निवासी, ध्यान रखें आप, डूंगरपुर से। ठीक है, राजस्थान का नगीना भी इन्हें कहते हैं। देखो आप, नेक्स्ट रघुनंदन पाठक और एक दलवीर भंडारी जो अपना दूसरा कार्यकाल लेकर चल रहे हैं, अर्थात 9 साल पूर्ण करने के बाद सेकंड कार्यकाल दलवीर भंडारी का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चल रहा है। ये राजस्थान के जोधपुर के निवासी हैं। 2012 के अंदर ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने और 2017 के अंतर्गत पुणे ये वापस सेकंड कार्यकाल शुरू कर दिया था, ये भी हमें ध्यान रखना है। और दलवीर भंडारी महाराष्ट्र हाई कोर्ट में भी न्यायाधीश रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत भी रह चुके हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के अंतर्गत भी रह चुके हैं और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हमारा हुआ कंप्लीट। मुख्यालय कहाँ इसका है? नीदरलैंड। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश में महासभा करती है। कार्यकाल 9 वर्ष होता है। कोरम 9 न्यायाधीशों का होना चाहिए और 4 भारतीय न्यायाधीश जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपनी भूमिका निभा चुके हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश रह चुका है, अध्यक्ष रह चुका है और डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और वर्तमान में सेकंड कार्यकाल जो चल रहा है वो किसका चल रहा है? दलवीर भंडारी। क्लियर? अब देखें नेक्स्ट अंग, वो है सचिवालय। क्या होगा? सचिवालय। ठीक है भाई। सचिवालय के अंतर्गत इसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रशासनिक प्रमुख। हम ये कह सकते हैं, सचिवालय का मुखिया कह सकते हैं, वो क्या कहलाता है? महासचिव। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अध्यक्ष होता है वो क्या कहलाता है? महासचिव। और वही सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कहलाता है। महासचिव का जो चयन होता है, वही बात आपको ध्यान रखना है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा इनका चयन करती है। महासचिव यूएनओ का प्रथम कौन था? प्रथम याद रखना है और एक वर्तमान में याद रखना, आपको ध्यान रखें आप। प्रथम जो है इसका वो है ट्रिग वैली। प्रथम कौन है? ट्रिग वैली। इसकी जो कंट्री है वो है नॉर्वे। कंट्री कौन सी इसकी? नॉर्वे। ठीक है ना। और वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुतेरस। इसकी जो कंट्री है वो है पुर्तगाल। इसकी कंट्री कौन सी है? पुर्तगाल। हर बात समय तो ये 2 महासचिव को हमें ध्यान रखना है। ये 9वें नंबर के क्रमांक के, इसका कितने नंबर का है? 9वें। अर्थात 9 नंबर के महासचिव हैं और एक महासचिव का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल होता है? 5 वर्ष इसका एक कार्यकाल होता है। और एक महासचिव एक से अधिक कार्यकाल भी अपने पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है ना। और प्रथम गैर यूरोपियन अर्थात यूरोप महाद्वीप के अलावा पहला कोई महासचिव बना है तो वो है यूथांड। और ये किस कंट्री का है? बर्मा। वर्तमान में इसका नाम क्या है इस कंट्री का? म्यांमार, जो 1935 में हुआ। हर बात समय। और देखिए आप, ये प्रथम एशियाई भी हो जाएंगे यूथांड। और अभी तक यूएनओ की कोई महिला महासचिव नहीं बनी है। ठीक है ना। यूएनओ का वह महासचिव जो त्याग पत्र दिया है वो है ट्रिग वैली।
कौन है? ट्रिग वैली। यही ट्रिग वैली कि यूएनओ के वह महासचिव जिसने अपने पद से त्यागपत्र दिया वो कौन सा महासचिव है? तो उसका आंसर होगा ट्रिग वैली, ठीक है ना। और वह महासचिव जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु, पद पर रहते हुए मृत्यु, उसका नाम है डग हैमरशॉल्ड। स्वीडन के, ध्यान रखें आप, जिसकी पद पर रहते हुए क्या हुई? मृत्यु यानी देहांत। और यह स्वीडन के निवासी हैं। और ध्यान रखें आप, इसकी मृत्यु कैसे हुई? हवाई दुर्घटना में हुई। किसमें हुई है? हवाई दुर्घटना। देखो महासचिव से और जुड़े हुए क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि वह यूएनओ के महासचिव जिसका सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल, तो उसका नाम है बुर्तस गाली, जो मिस्र के हैं। कहाँ के हैं? मिस्र के, जो सबसे कम कार्यकाल वाले हैं, ठीक है भाई। और वह महासचिव जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल रखा है, तो दो महासचिव का नाम याद रखना आपको। एक तो याद रखना डग हैमरशॉल्ड, और एक याद रखना कॉफी अन्नान, ठीक भाई। इन दो महासचिवों को क्या मिल रखा है? नोबेल पुरस्कार शांति का मिल रखा है। यह भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये महासचिव से जुड़े हुए चीजें, सचिवालय से जुड़ी हुई चीजों को हमें ध्यान रखना है। इसके अंदर लगभग 4000 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें काफी इंडियन भी इसके अंदर कार्यरत हैं। क्लियर? सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट पार्ट देखिए आप। नेक्स्ट पार्ट है आर्थिक सामाजिक परिषद। आर्थिक सामाजिक परिषद, ठीक है भाई। यूनिसेफ, यूनेस्को काफी अधीन कार्य करती है, अभिकरण है इसका। मुख्यालय न्यूयॉर्क है। इसमें सदस्य राष्ट्र हैं 54। कितने सदस्य राष्ट्र हैं? 54 इसके अंतर्गत सदस्य राष्ट्र हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 3 वर्ष। क्लियर? और इनका जो चयन करती है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। किसकी? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, ठीक है ना। ये चीज भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये कार्य क्या करती हैं? आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के अंदर यूएनओ के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उनका उत्थान करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, न्यास परिषद जो हमने शुरुआत में बात कर ली है, ट्रेडशिप काउंसिल, इसे 1994 से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो कितने पार्ट रह गए अभी? वर्तमान में 6 अंग इसके वर्तमान में, 5 अंग वर्तमान में इसके कार्यरत है। अब देखिए आप, यूएनओ से और जुड़ी हुई खास बातें अगर हम बात करें तो इसकी भाषा, कार्यकारी भाषा कौन कौन सी है? इसकी यूएनओ की जो कार्यकारी भाषा हैं वो 6 कार्यकारी भाषाएं। कितनी हो गई? 6 हैं हर भाषा में, जिसमें मोटे तौर पे मुख्य जो कार्य में जो भाषा आती है वो कौन कौन सी आती है? फ्रेंच और अंग्रेजी, इंग्लिश, ठीक है। 2 भाषाओं को आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। और अगर हम बात करें इसके रिलेटिव, देखिए आप, इसका कोड बनाया मैंने AC और FAC, यानी ये हो गए आपके अंग्रेजी, और ये होगी चाइनीज, चीनी, है ना, ये हो गई फ्रेंच, और RS ये हो गई आपकी रसियन, और ये हो गई आपकी स्पेनिश। हर भाषा में इसको देखिए आप EF करो, इसको EF, E यानी इंग्लिश हो गई, यहाँ पे ध्यान रखें आप, अंग्रेजी, ठीक है। ये हो गए अरबियन,
अरबियन। तो ये कोड मैंने आपके लिए बनाया और डायरेक्ट आप अगर याद कर सकते हो तो डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं SEEF और RS। हर भाषा में अरबी भाषा, चाइनीज़, अंग्रेजी, फ्रेंच, रसियन और स्पेनिश, ये 6 भाषाएं यूएनओ की मान्यता प्राप्त भाषाएं। और इन 6 भाषाओं में से कौन कौन सी भाषाएं जो मुख्य कार्यकारी भाषाएं हैं, तो ध्यान रखें आप, 2 भाषाएं हैं, फ्रेंच और अंग्रेजी। ठीक है ना, EF बीच वाली को आप ले सकते हैं, जो मोटे तौर पर यूएनओ की मेन कार्यकारी भाषाएं हैं। और 6 भाषाओं के नाम भी आपको ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं वापस पुनः कि यूएनओ की स्थापना कब हुई है। तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के तहत। प्रारंभिक सदस्य राष्ट्र कितने थे? 51 थे। और 51वां कौन सा था? पोलैंड था। भारत कब सदस्य राष्ट्र बना? 30 अक्टूबर 1945 को बना। ठीक है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क आता है, अमेरिका के अंतर्गत आता है। प्रारंभ में सदस्य राष्ट्र 51, वर्तमान में 193वां कौन सा है? तो ध्यान रखें 193वां कौन सा? दक्षिणी सूडान है, जो 2011 में बना है। और यहाँ इसके अंक कितने वर्तमान में? 5 है। प्रारंभ में कितने थे? 6 थे। और महासभा इसका प्रमुख अंग है जो यूएनओ का बजट पास करती है। और महासभा के अंतर्गत यूएनओ के सभी सदस्य राष्ट्र होते हैं, अर्थात 193। और महासभा की जो बैठक होती है वार्षिक 1 होती है, सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से दिसंबर तक होती है। और महासभा की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो भारतीय महिला है, विजय लक्ष्मी पंडित। सेकंड पार्ट करें सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य राष्ट्र होते हैं, 5 स्थायी, 10 अस्थायी। 5 स्थायी जो कोड मैंने बताया आपको, रूसी सपाई, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना और अमेरिका। और 10 अस्थायी होते हैं जिनका चयन सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। भारत इसका 8 बार अस्थायी सदस्य राष्ट्र बन चुका है। और सबसे ज्यादा बार जो अस्थायी सदस्य राष्ट्र बनने वाला कौन सा है? जापान है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय हेग, नीदरलैंड। कुल न्यायाधीशों की संख्या 15, कार्यकाल 9 वर्ष। 1 से अधिक कार्यकाल न्यायाधीश रह सकता है। और कोरम 9 न्यायाधीशों का होना चाहिए। चयन सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है। भारत की ओर से 4 न्यायाधीश रह चुके हैं, बेनेगल राव, रघुनंदन पाठक, डॉक्टर नागेंद्र सिंह और दलवीर भंडारी। सचिवालय का प्रशासनिक मुख्य महासचिव कहलाता है। प्रथम महासचिव ट्रिगवेली नार्वे और वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुतेरस। ठीक है ना। और नेक्स्ट पार्ट जो होता है आर्थिक सामाजिक परिषद, इसका सदस्य राष्ट्र 54, कार्यकाल 3 वर्ष। और भारत भी इसका सदस्य राष्ट्र है। न्यास परिषद को वर्तमान में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और यूएनओ की कुल भाषाएं कितनी? 6 भाषाएं। मेन कार्यकारी भाषा जिसके अंदर कार्य होता है मेन फ्रेंच और इंग्लिश। हर भाषा में तो देखो आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूएनओ के कोष में सबसे बड़ी जो हिस्सेदारी अगर रखता है वो कौन सी कंट्री करती है? इस बजट के अनुसार 2019 से 21 वाले बजट के अनुसार 3 वर्षीय बजट होता है जो हर राष्ट्र अपने जीडीपी के अकॉर्डिंग जमा कराता है। तो देखिए आप वो कौन सा है? अमेरिका है। कौन सी कंट्री है? अमेरिका 22% हिस्सेदारी रख रहा है। चाइना 12% रख रहा है। अगर भारत की बात करें हम तो 0.843% भारत की हिस्सेदारी है वर्तमान में हर बात समय। और अगर क्रमांक की बात करें भारत की तो भारत 21वें नंबर पे आ रहा है। कितने नंबर पे आ रहा है? 21वें नंबर पर आ रहा है। इसका भी हमें ध्यान रखें। एक बार भारत टॉप 10 के अंदर भी जा चुका है, लेकिन वर्तमान में जीडीपी के मद्देनजर रखते हुए 21वें नंबर पे, इसका भी हमें ध्यान रखना है। आपको ये क्लास अगर पसंद आई है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे यूएनओ के अभिकरण। धन्यवाद।